हो सकता है ये अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, और जैसा कि कहानी की थीम है वो अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती है। मैं नहीं कहता कहीं इसका सबूत है, साक्ष्य है, लेकिन फिर भी ये कहानी बताती है कि कोई व्यक्ति किसी से कितना प्रेरित हो सकता है। तुलसीदास का विवाह जिस महिला से हुआ उनका नाम था रत्नावली, और उस जमाने में देखी देखा तो होता नहीं था, घर वालों ने कर दिया। और ऐसा कहा जाता है रत्नावली इतनी खूबसूरत थी कि उनको देखने के बाद तुलसीदास को लगा कि अब यही संसार है और कहीं संसार नहीं है। तुलसीदास अपनी पत्नी से कुछ दिन में ही गहरी मोहब्बत करने लगे। कितनी गहरी। एक दिन तुलसीदास किसी काम से बाहर गए थे, तो उनके घर वालों ने, मतलब तुलसीदास के पत्नी के घर वाले आए थे, तो उन्होंने उनकी विदाई कर दी कि जाओ भाई मायके भी घूम के आ जाओ। तुलसीदास की पत्नी तैयार होकर निकल गई, नदी के उस पार उनका घर पड़ता था, चली गई। तुलसीदास शाम को घूमते फिरते, तब तक शाम ढल गई थी, अंधेरा हो गया था, घर पहुंचे। बरसात का मौसम था, बारिश हो रही थी, घर पहुंचे, अंधेरा हो गया था। तो गए तो सीधा घर के अंदर गए, ढूंढने लगे पत्नी कहां है, तो दिखी नहीं कहीं। तुलसीदास ने अपनी माता से पूछा कहां गई मेरी पत्नी, तो उन्होंने कहा उनके पापा आए थे, साथ में लेवा के चले गए। अब ये तुलसीदास के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। मोहब्बत देखना और मोहब्बत की धार दोनों देखो। तुलसीदास जी वहां से निकलते हैं, तब ये बिजली नहीं थी, सोलर लाइट नहीं थी, मोबाइल नहीं था, टार्च नहीं था, बारिश हो रही है, घनी अंधेरी रात है, वो आदमी चलते हुए चले जा रहे हैं। नदी के किनारे पहुंचे, बाढ़ का समय था। नदी के बारे में पहले कहा जाता था कि रात के समय नाव नहीं चलती, नाव किनारे कर दी जाती थी। अब चलती है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन पहले नहीं चलती थी। तो जब वहां गए तो देखे कि अब नाविक तो है नहीं, तो उनको एक नाव जैसा कुछ दिखा, उस पर बैठे और अपने हाथ से चलाते हुए उस पार पहुंच गए। जब उस पार पहुंच गए तो अपने ससुराल पहुंचे, तो ससुराल का मेन गेट बंद था। तो सोचे कि यार दरवाजा खटकाऊंगा तो सांस निकल आएगी, फिर पत्नी को कैसे देखूंगा। तो पीछे गए तो पहले अट्टारीदार घर होता था मिट्टी का, एक फ्लोर फिर दूसरा फ्लोर, तो खिड़की बनाते थे। तो उन्होंने देखा वहां एक रस्सी लटकी हुई है, रस्सी को पकड़ के ऊपर गए, और ऊपर गए अपनी पत्नी को जगाए। जब उनकी पत्नी की आंख खुली तो डिसअपॉइंट हो गई, आश्चर्यचकित कि कैसे यहां आया। उन्होंने कहा आप यहां आए कैसे, तो उन्होंने कहा ये रस्सी पकड़ के आया। जब उनकी पत्नी ने नीचे देखा तो सांप लटक रहा था। मोहब्बत देखना, इतनी मोहब्बत कोई किसी से नहीं करता। अब आप देखो, उसके बाद तुलसीदास की पत्नी ने कहा आपने बाढ़ वाली नदी की, कहे नाव से, कहे चलो दिखाओ। नदी तक गई तो देखा कि जो लाश होती है, वो जो अर्थी होती है ना जिसपे लाश को लेके जाते हैं, तो कोई ले गया था, जला नहीं पाया था, वहीं फेंक दिया था। तो उस अर्थी बांस की अर्थी होती तो चूंकि तैर जाती है, उसी पे बैठ के वो नदी पार किए थे। अब तुलसीदास की पत्नी, अब देखना इसके मेन खेल तो इसके बाद शुरू होगा। तुलसीदास की पत्नी जितनी खूबसूरत थी उतनी समझदार भी थी। उनको लगा कि मेरे पति में प्रेम के प्रति जो ये ऊर्जा है, एनर्जी, प्रेम की पराकाष्ठा है, जो आदमी लाश पे बैठ के नदी पार कर दे, उस सांप को रस्सी समझ के आ जाए, इससे ज्यादा खतरनाक मोहब्बत कोई संसार में नहीं कर सकता। तो उन्होंने उस मोहब्बत को ऊर्जा में बदला और उसी नदी के किनारे अपने पति को धिक्कार लगाया, कहा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और एक बड़ा फेमस श्लोक है, इन फ्यूचर निबंध में इसे में आप इस्तेमाल करना। उनकी पत्नी ने कहा अस्थि चर्म में देहमम, अस्थि मतलब होता हड्डी, चर्म मतलब मांस, स्किन। अस्थि चर्म में देहमम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम होती न तो भवभीत। अगर इतनी प्रेम जितनी आपने मुझसे दिखाई हड्डी और मांस के शरीर पर, इतना प्रेम आपको ऊपर वाले से होता तो आपका भला हो जाता। सोचिए वो क्या पत्नी थी और क्या प्रेमी, दोनों को देखिएगा। तुलसीदास वहां से पलटे, फिर कभी अपनी पत्नी के पास वापस नहीं गए। और पत्नी का प्रेम इतना जबरदस्त था कि तुलसीदास ने एक कालजयी रचना लिखी। और आपको पता होना चाहिए कि जब तक भारत और भारत की संस्कृति रहेगी तब तक तुलसीदास जिंदा रहेंगे, और जब तक तुलसीदास जिंदा रहेंगे तब तक रत्नावली भी। ये हुई मोहब्बत।